हैं 2026 का पेपर ये आ चुका है, ये आपको दिखाने वाले हैं। तो वैसे तो मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो लेकिन सोचा ये मैथ यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, 2026 का। तो ये दिया है, देखो पहले में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट इस परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। खंड का दिया है पतितों के देश में रचना है। अगर इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके बताना। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड का पेपर जो अभी आया है, ठीक है। निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटककार पूछा है और इसमें मैथ सर की रचित कृति है। जो भी इसमें रचित कृति है वो आपको टिक मारनी थी, ठीक। और ये भी क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो ही, ये यूपी बोर्ड का पेपर है। इसमें गद्यांश भी दिया है। गद्यांश तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से आपको छांट के, ये गद्यांश है, इसमें से छांट के आपको उत्तर देने हैं इसके, ठीक। और ये इन दोनों में से एक करना है, अथवा लिखा है, इन दोनों में से एक करना है आपको। और दूसरे में ईसा चैप्टर से दिया है और ये पाठ्यांश है। तो दिए गए पाठ्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाला और ठीक, और ये दूसरा है, देखो इसमें भी अथवा करके 2 दिए हैं, ये रहा, ठीक। ये वाला पाठ्यांश है और इसमें भी ये है, ये सीखा भी दूसरा दिया है। और इसमें कवि के नाम पूछता है, उपयोगाद्यांश। तो उपयोगाद्यांश तो आप लोग लिख ही लेते हो। उपयोगाद्यांश वैसे तो मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन पेपर डाल ही दे रहा हूँ। आप देख सकते हो पेपर इंटर का कैसा आता है। जो नए बच्चे अब आने वाले होंगे इंटर में, जो उनके लिए है, ठीक है। और ये 5वां क्वेश्चन दिया है, का करके निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। ये अधिकतम 5 नंबर में आ सकता है। अधिकतम इसकी 80 शब्द में लिखना होता है। सबसे ज़्यादा वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। इसमें वासुदेव भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया है, ठीक। और ये अगले हैं, और खा में दिया है आपको निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद का लिखना है। महतीसर गुप्त का लिखना है। जयशंकर प्रसाद का लिखना है। इसमें बहादुर का कहानी का सारा अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अधिकतम 80 शब्द होते हैं। एक पंचलाइट भी लिखना है। और साथ में मुक्ति युद्ध दिया अथवा करके। अथवा का मतलब होता है इन दोनों में से एक करना, कोई सा भी एक कर दो, ठीक, ठीक है। इन दोनों में किसी एक को कर दो। अब जैसे अथवा दिया है, अब दूसरे में दिया साहित्य की जीत और साहित्य की जीत, इन दोनों में से एक करना है, ठीक। और ये अब क्वेश्चन नंबर खा में देखो दिया है 8वें का दिए गए संस्कृत पाठ्यांशों में, ठीक, पाठ्यांशों में किसी एक का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें संस्कृत दिया अथवा करके, देखो जे वाला और जे वाला, इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको। मैं ये वाला वैसे पेपर बता दें, अगर हल चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दूसरे में खा में दिया दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। इसकी संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है हिंदी में। अथवा में एक श्लोक भी दे दिया है, ठीक। और अगला दिया है 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उल्टी गंगा बहना, ओखली में सिर देना, काठ का उल्लू, खून खौलाना। तो इसका आपको क्या करना है, इसका मुहावरा लिखना है, ठीक है। और फिर दिया अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अपठित मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है इसमें से, तो उसके आपको क्या लिखना है, इसमें से आंसर आपको छांट के लिखने हैं इसके, ठीक। और एक अथवा में करके दे दिया है आपको जी वाला, जीवन में सफल वही है करके कुछ दे दिया है, ठीक। और अभी आप देख सकते हो, अभी इसमें दिया है, इसमें से भी इसको आंसर छांट के लिखने हैं। इसके में ढूंढना है आपको। पे गद्यांश रचित शीर्षक लिखिए। ये वीडियो मैं छत पे बना रहा हूँ, हवा चल रही है इसलिए सही से नहीं बना पा रहा हूँ। और ये पेपर दिखाना था मुझे, जो भी नए बच्चे आने वाले उनके लिए, ठीक। और उपयोगाद्यांश उचित शीर्षक और
मन की तुलना किससे की गई, इसमें से छांट को लिखना है आपको। ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे और इसमें से लिख सकते हो। ठीक। और 11वां क्वेश्चन दिया है, 11वां का है निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तुरंग तुरंग, ठीक। हाथ और घोड़ा, हाथी और घोड़ा, जिसको मतलब अर्थ इसके सही अर्थ लिखने हैं चयन करके अलग अलग। भवन भुवन, ठीक। और और ये खा में दे दिया आपको। और खा में दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो सही अर्थ लिखिए। इनके जो अर्थ हैं, इनके दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पहले का नाग, दूसरा नाक, इनके दो अर्थ सही लिखने हैं। ठीक है, सही अर्थ लिखने हैं इनके। और फाइनली लास्ट पेज इसका दिया है, देखो गा निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए जो पढ़ना लिखना जानता हो। इन दोनों में से एक को चुनकर लिखना है, ठीक। और दूसरा दिया है वंदना करने योग्य, और ये भी है निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वैसे मैं इसका हल भी आपको बता देता, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए। और करोड़ श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, ये पेपर में आ जाता है, ठीक। करोड़ रस और श्रृंगार रस की, रूपक और अनुप्रास अलंकार, चौपाई दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है। और ये लास्ट दिया है बैंक में प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु की ऋण की मांग की गई हो। ठीक है। और ये अगला दिया है आंतरिक निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध, इसमें से निबंध लिखना। किसी एक का आपको अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी भाषा में। ये किसी एक पर निबंध, जैसे मेरा प्रिय खेल और नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, जो नई शिक्षा नीति अब जो आने वाली है, जो चल रही है, आंतरिक भारत बढ़ते कदम। तो ये फाइनली ये है टेस्ट को आप देख सकते हो, जो अभी जो बच्चे दे के आए हैं उन नए बच्चों के लिए है ये। ठीक है।